2027 आने में भले ही काफी वक्त बाकी हो, लेकिन कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है। यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम योगी जितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उतने ही अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर डगमगाए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ हिंदुत्व की राह पर सीएम योगी सवार हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीडीए की नैया डूबने को तैयार है। ऐसे में क्यों कह रही हूं, अखिलेश की पार्टी में क्या हलचल है और सीएम योगी के मन में क्या है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। दो 2027 के चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन पार्टियों के लिए ऐसा नहीं है। पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसी बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा ठोक दिया है कि आगामी चुनाव में क्या होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। एक साक्षात्कार में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं ये घोषणा कर सकता हूं कि साल 2027 के चुनाव में सपा अर्धशतक नहीं लगा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोग विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहते हैं, लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते। केशव मौर्य ने कहा कि जिस भी दिन चुनाव होंगे, पार्टी 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रोग्राम में बातचीत के दौरान कहा कि हमारी सरकार के फैसलों में हर वर्ग के लोग लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य से लेकर सड़क, आवास और बिजली तक का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। हमने सरकार में आने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राशन के मामले में की जा रही बेईमानी को रोका है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद संगठन बड़ा है सरकार से। बयान पर केशव ने कहा कि मैंने जो बयान दिया था उसका परिप्रेक्ष्य इतना है कि सरकार और संगठन दोनों एक दूसरे से पूरक है। संगठन नहीं होता तो चुनाव कैसे लड़ते, चुनाव नहीं लड़ते तो सरकार कैसे बनती। तो ऐसे में मूल संगठन है। ये बात हाईकमान भी मानती है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में पार्टी को नहीं बुलाते हैं। संगठन के कारण सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनती। ये पूछे जाने पर कि क्या संगठन और सरकार में तालमेल अच्छा है, केशव ने कहा कि दोनों के बीच अच्छा तालमेल है। हमने उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें जीती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों को और टिप्पणियों को लेकर केशव ने कहा कि वो जिस भाषा में बात करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। इनकी अपमानजनक बातों का जवाब यूपी की जनता अपने वोट के माध्यम से बीजेपी को जिता कर देगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर डिप्टी सीएम सीना चौड़ा करके कैसे इतना बड़ा दावा ठोक सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि 2027 के चुनाव में उनकी ही सरकार आने वाली है। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में कोई दोहराए नहीं है कि अखिलेश का साइकिल पीडीए के सहारे चल गया। 80 सीट पर चली जंग में समाजवादी पार्टी को जहां 83 सीटें मिली, तो वहीं भाजपा को 36 सीट पर वो सिमट कर रह गई, जिसके बाद सीएम योगी मायूस होकर रह गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को आश्वासन दिया कि अगली जीत हमारी ही होगी। जिसके बाद जो पहला काम पार्टी की ओर से किया गया वो था मीटिंग करना और समझना कि हमारी चुनाव में क्या कुछ गलती रही है, जिसने पार्टी को ये दिन दिखा दिया। सारी गलतियों की रिपोर्ट बनी और आखिर में रिपोर्ट गई सीएम योगी के हाथ। यूपी भाजपा अध्यक्ष की ओर से सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए। इसमें अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी को वजह करार दिया। कार्यकर्ताओं के सरकार से असंतोष को बड़ा कारण बताया गया। इसके अलावा युवाओं में पेपर लीक के मसले को लेकर नाराजगी थी। वहीं राजपूत वर्ग भी भाजपा से नाराज हो गया। इसका असर चुनावी रिजल्ट पर दिखा। राज्य में होने वाली संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने को विपक्ष ने
आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे में बदल दिया। विपक्ष पहले से ही संविधान बदलने के बयान को जोरदार तरीके से उठा रहा था। इसने पिछड़े और दलित वोट बैंक को प्रभावित किया। 2024 के लोकसभा चुनाव को इसलिए भी नहीं भूला जा सकता क्योंकि ये वही साल था जब पूरा देश एक साथ राममय हुआ था, यानी रामलला अयोध्या में विराजे थे। लेकिन सीएम योगी की पार्टी उस सीट से भी हार गई थी, जिसका श्रेय उन्हें जमकर मिला था। हालांकि फैजाबाद सीट से सपा के जीतने का कारण मुस्लिम आबादी को माना जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले और भाजपा हार गई। उस दौरान जब अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर जीत की ठंडी हवा खा रहे थे, तब सीएम योगी ने गलतियों पर होमवर्क किया और कड़ी मेहनत की, अपनी गलतियों को सुधारा और उपचुनाव में ये दिखा दिया कि अखिलेश यादव का चुनाव में जीतना केवल तुक्का था। उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में भले ही 10 सीटों पर था, पर यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना गया। इस चुनाव को 2027 में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल माना गया, जिसमें भाजपा की एक तरफा जीत हुई। हालांकि उपचुनाव में भाजपा की जीत और सपा के साइकिल में पंचर कैसे अखिलेश झेल सकते थे, तो फिर उन्होंने वही किया जो हर हारने वाली पार्टी करती है, जीतने वाले पार्टी पर हार थोपना। अखिलेश यादव ने हारते ही साइकिल से उतरकर सीएम योगी को गरियाना शुरू कर दिया। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की जीत में वोट की कोई भूमिका नहीं है, ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव निष्पक्ष नहीं था, ये बेईमानी से और वोट को लूट कर जीता गया। बता दूं कि इस बार सीएम योगी के लिए उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को आश्वासन दे दिया था कि उनकी जीत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अयोध्या में देखी हार ने उनकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया था। हालांकि सीएम योगी ने आश्वासन भी जीत लिया और हारी हुई प्रतिष्ठा भी। जैसा कि मैंने बताया कि उपचुनाव को 2027 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना गया, जिसमें भाजपा जीती है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य इतने कॉन्फिडेंट है कि जीत हो तो भाजपा की होगी। हालांकि उनके कॉन्फिडेंस के और भी कारण हैं, जैसे संभल, जैसे महाकुंभ, जैसे हिंदुत्व की राह, जैसे यूपी वासियों के लिए लगातार काम। सीएम योगी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि आगामी चुनाव में वो 80-20 के फॉर्मूले पर चलेंगे, यानी बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई ताकत तो फिर से हासिल की है। और अब सीएम योगी एक बार फिर 80-20 पॉलिटिक्स पर लौटते नजर आ रहे हैं। अब समझते हैं कि क्या है सीएम योगी की प्लानिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2027 के समीकरण को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इसी प्रकार का दावा सीएम योगी करते नजर आए थे। अब एक बार फिर से इस प्रकार की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी ने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार के दावे का कारण जमीन पर लगातार हो रहे काम को देखते हुए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को अभी प्रदेश में पूरा कराया जा रहा है। जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में पार्टी जुटी हुई है। इसमें विपक्षी समाजवादी पार्टी के पीडीएस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए पूरी रणनीति पर काम किया गया है। भाजपा के निचले स्तर के संगठन में पिछड़ा और दलित समाज को खासी तवज्जो दी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए को साधने के फेर में एक बड़े वर्ग को छोड़ती दिखी थी। यूपी चुनाव 2022 के दौरान 80-20 का नारा देने के समय सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाले 80% के भाजपा के पाले में आने का दावा किया था। हालांकि उस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं भाजपा को 255 सीटों पर जीत मिली। पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए सपा की कोशिश 2012 दोहराने की है। वहीं जातीय राजनीति के इतर भाजपा सनातन समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। इसके जरिए इस बार 80-20 फॉर्मूला स्थापित करने की अलग तैयारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से सीएम योगी के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव में
अहम भूमिका निभाई वो 2027 में भी असरदार हो सकती है। तो तय मानिए कि अगला चुनाव पीडीए बनाम 80-20 वाला होने जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव आगामी चुनाव को लेकर दावा कर रहे हैं कि साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी सरकार बनाएगी। उनका दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है और बीजेपी में ही फूट है। अब सीएम का फॉर्मूला काम करता है या अखिलेश का पीडीए, या कहूं हिंदुत्व का कमल खिलता है या पीडीए साइकिल पर सवार होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।